दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति को पहचानना है, उसके चरित्र को जानना है या फिर आपको किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में कुछ बताना है, तो आप ये किस तरीके से निर्धारित करते हैं? तो ये आप निर्धारित करते हैं उसके गुणों के आधार पर। तो जो गुण है वो व्यक्ति को समझने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के गुण अच्छे हैं तो वो गुणवान कहा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के गुण जो है वो अच्छे नहीं है तो वो अवगुणी कहा जाएगा। तो ये गुण कौन कौन से होते हैं और गुणों के आधार पर हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति बुरा है? तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका विन मूव्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको गुणों के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये गुण होते क्या हैं, कितने गुण होते हैं कि जिसके आधार पर हम बांट देते हैं कि ये गुण जो है वो अच्छे व्यक्ति के लिए हैं और ये गुण जो है वो बुरे व्यक्ति के लिए हैं। तो अगर आपको गुणों के बारे में जानना है तो हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवत गीता में बताया गया है और भगवत गीता में इन तीनों गुणों को लेकर एक एक श्लोक भी बताया गया है और सांख्य योग जो है हमारा, उसमें भी इन तीनों गुणों के बारे में बताया गया है। तो इन तीनों गुणों का जो संतुलन है वही व्यक्ति को गुणवान बनाता है और इन तीनों गुणों का जो असंतुलन है वो व्यक्ति को अवगुणी बनाता है। तो दोस्तों, गुण तो ये 3 ही है, बट अगर आप इनको अपनी बॉडी में संतुलित रखते हैं, आपके जो तीनों गुण है वो संतुलित रहते हैं, तो आप गुणवान व्यक्ति कहे जाएंगे। और अगर ये तीनों गुण जो हैं वो आपके शरीर के अंदर संतुलित नहीं है तो आप अवगुणी कहे जाएंगे। तो इन गुणों को हम समझ लेते हैं कि ये गुण हमारे अंदर आते कहां से हैं। तो इन गुणों को समझने के लिए हमें अपने तत्वों को समझना होगा। तो जो हमारे पहले 2 तत्व हैं हमारे शरीर के, उनका नाम है पुरुष और प्रकृति, यानी कि पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व। तो जो पुरुष और प्रकृति तत्व होते हैं, इनमें जो प्रकृति तत्व है वो हमारे तीनों जो गुण हैं उनकी संतुलित अवस्था होती है, जिसको कि हम प्रकृति गुण कहते हैं। बट जब पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जो हमारी प्रकृति है, जो कि तीनों गुणों की संतुलित अवस्था है, जो बैलेंसिंग स्टेज है तीनों गुणों की, वो डिसबैलेंस यानी कि असंतुलित हो जाती है। और वो होती किस तरीके से है? आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पुरुष तत्व है वो प्रकृति को असंतुलित कर देता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं कि एक स्टेशन पर एक ट्रेन आके रुकती है और वहां से उस ट्रेन के एक डिब्बे में एक महिला, जिसको कि हम प्रकृति तत्व कह सकते हैं, वो उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़कर बैठ जाती है। अब ट्रेन का डिब्बा पूरा खाली था, उसने अपनी सीट ले ली और वो आराम से उस सीट पर बैठ गई। ट्रेन आगे की तरफ चलने लगती है। थोड़ी देर बाद जो प्रकृति तत्व यानी कि जो स्त्री थी, उसका ध्यान जाता है कि ट्रेन के डिब्बे में एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है जो कि हमारा पुरुष तत्व है। बट जो पुरुष तत्व है वो अपने काम में बिजी, यानी कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है अपना। उसको ज्ञात भी नहीं है कि उस डिब्बे में एक स्त्री भी बैठी हुई है। बट जो हमारा प्रकृति तत्व है, जो हमारी स्त्री है, उसने उस व्यक्ति को देख लिया है। तो उस व्यक्ति को देखते ही क्या होता है, वो जो स्त्री है उसके मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं कि मैं ट्रेन के डिब्बे में अकेली हूं, ये व्यक्ति है, अभी ये मेरे साथ कुछ कर दे, अभी मेरे साथ छीना झपटी कर दे या फिर कुछ और कर दे, उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर ले। तो ये जो है प्रकृति के जो गुण है उनका धीरे धीरे डिसबैलेंस होने लगता है, यानी कि वो असंतुलित होने लगते हैं। बट इसमें जो हमारा पुरुष तत्व है उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, जबकि वो जो ट्रेन का डिब्बा है वो हमारा शरीर है, उसमें दोनों तत्व थे, पुरुष और प्रकृति। तो जो हमारा पुरुष तत्व है, जो व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने तो कुछ भी नहीं किया। उसको तो ज्ञात भी नहीं है कि प्रकृति यानी कि एक स्त्री जो लेडी है वो उस डिब्बे में बैठी हुई है। बट प्रकृति ने अपने आप को डिसबैलेंस कर लिया। अब हम चलते हैं भगवत गीता की ओर कि उसमें किस तरीके से बताया गया है इन तीनों गुणों के बारे में। तो जो पहला गुण है सत्व गुण, उसके लिए जो श्लोक है वो देख लेते हैं कि उसके लिए क्या श्लोक लिखा है भगवत गीता में। नियतम सग्न रहितम राग द्वेषतः कृतम अफ प्रेप्सुना कर्म
यतत सात्विक मुच्यते। इसका अर्थ है जिन कार्यों का विधान शास्त्र के अनुसार नियमबद्ध हो, जिस प्रकार से वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषदों में कर्मों की आज्ञा दी गई है, उसी के अनुसार जीवन में कर्म करने चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्म मानवता, प्रकृति तथा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं। जिस कर्म में आसक्ति हो, यानी कि कर्म तथा उसका भोग तो किया जाए लेकिन आसक्त होकर नहीं, जो कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए और राग द्वेष से पृथक होकर किया गया हो, ऐसे कर्म सात्विक श्रेणी में आते हैं। तो ये दोस्तों हमारे सत्व गुण को लेकर जो श्लोक था वो भगवत गीता में, और उसका अर्थ हमने आपको बताया। अब चलते हैं अपने दूसरे गुण रजोगुण की तरफ। यतत्तु कामेप्सुना कर्म साहम कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजस मुदा हृतम। अर्थात जो कर्म बहुत प्रकार की कामनाओं के लिए अत्यंत कष्ट सहकर तथा अहंकार की तृप्ति के लिए किया जाए, वो जो कर्म होते हैं वो राजसिक कर्म कहलाते हैं। व्यक्ति का वह कर्म राजसिक कर्म है जिसमें वह अपनी इच्छाओं को किसी भी तरीके से परिश्रम करके पाना चाहता है। भिन्न भिन्न पदार्थों में राग रखना, सभी कर्म फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर करने वाला लोभी, लालची, यहां तक कि हिंसा से फल प्राप्त करने की वृत्ति तथा कर्म करने के बाद यदि फल मिल गया हो तो हर्षित होना और फल ना मिलने पर शोक मनाने वाला व्यक्ति राजसिक कार्यकर्ता कहलाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा तीसरा गुण, राजसिक गुण। अब चलते हैं अपने तीसरे गुण की ओर, जिसका की नाम है तामसिक गुण। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य चा पौरुषम मोहादार भयते कर्म यतत ताम समुच्यते। अर्थात परिणाम के परिणाम तथा उनके परिणाम, अपने हित में क्या है तथा दूसरों के प्रति हिंसा, अपनी शक्ति पुरुषार्थ को ठीक से ना पहचान कर मूर्खतापूर्ण तरीके से जो कार्य किया जाता है वह तामसिक है। बिना विचारे कुछ भी करते रहना, जो कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य में समय, शक्ति तथा धन का दुरुपयोग करना आदि कर्म जीवन के आनंद को छीन कर देते हैं। और ऐसे जो कर्म, ऐसे जो गुण होते हैं उनको हम तामसिक कर्म या फिर तामसिक गुण कहते हैं। तो भगवत गीता में इस तरीके से एक एक श्लोक के द्वारा तीनों गुणों को समझाया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सरल भाषा में समझा देता हूं कि तीनों गुणों को आपको किस तरीके से समझना है। तो जो हमारा सत्व गुण है वो सत्य पर आधारित है, यानी कि जो भी हम अच्छे काम करते हैं और जिनके लिए हमारी जो सद्भावना होती है वो सत्य से या फिर सत्य के आधार पर होती है, वो हमारे सत्व गुण कहे जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ के साधु संत हैं, जो तपस्या में लीन रहते हैं, या फिर वो व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है बिना किसी लोभ या लालच के, और जो व्यक्ति हमेशा पूजा पाठ करता है, अच्छे कर्मों में लिप्त रखता है अपने आप को, वो व्यक्ति सात्विक गुण वाला व्यक्ति कहा जाएगा। जो राजसिक गुण है, जो राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनका मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। हम अगर उदाहरण के लिए लें तो जो बच्चे होते हैं उनमें रजोगुण सबसे ज्यादा होता है। तो जिस व्यक्ति में रजोगुण ज्यादा होता है उसका मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, यानी कि बच्चों का मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे एक जगह नहीं बैठते हैं, बार बार अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, कभी कुछ कर लिया थोड़े समय तक, कभी कुछ कर लिया, बट एक जगह पर वो स्थिर नहीं रह सकते। तो इसी तरीके से जो राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके विचार बहुत जल्दी बदलते हैं। वो किसी एक विचार के साथ या फिर किसी एक तरीके की क्वालिटी या गुण के साथ नहीं रह सकता। अब आता है हमारा तीसरा गुण, तामसिक गुण। तो जो हमारा तामसिक गुण है उसका अर्थ होता है आपके शरीर की स्टेबिलिटी, यानी कि आपकी स्थिरता। यानी कि जो तमोगुण है वो आपको स्थिर रखता है, रजोगुण जो है वो आपको चंचल बनाता है, और जो सत्वगुण है वो आपको सत्य की तरफ ले जाता है। तो जो तमोगुण वो है आपको हेल्प करता है स्थिर रखने में, स्टेबल रखने में। बट आप किसी भी एक आदत की तरफ, जैसे कि आपको मांस मदिरा खाने की आदत है, आप किसी गलत प्रवृत्ति में पड़ गए और आप अपने आप को उसमें लिप्त कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, तो वहां आपका जो तमोगुण है वो बढ़ जाता है और वो गलत
तरीके के लिए यानी कि गलत विचारधारा के लिए आपका जो तमोगुण है वो बढ़ जाता है। अगर आपके अंदर आलस ज्यादा है, जो व्यक्ति आलसी होगा वो स्थिर होगा, वो एक जगह बैठा रहेगा, उसका मन नहीं करेगा बहुत चीजों करने का, वो एक ही चीज में अपने आप को स्थिर रखेगा, वो व्यक्ति आलसी होगा, यानी कि उसके अंदर जो तमोगुण है वो बढ़ गया है। बट दोस्तों ये तीनों ही गुण हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। अगर ये तीनों गुण हमारी बॉडी में बैलेंस रहते हैं तो हम अच्छे और गुणवान व्यक्ति कहे जाते हैं। बट तीनों गुणों को बैलेंस रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर तमोगुण है तो आप बुरे हैं। अगर आपके अंदर तमोगुण ज्यादा है तो आप बुरे हैं, अगर आपके अंदर रजोगुण ज्यादा है तो आप बुरे हैं। बट जो राजसिक गुण है वो आपके अंदर बढ़ता है तो वो आपको कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ ले जाएगा। अगर जो तमोगुण है वो आपके अंदर बढ़ जाएगा तो वो आपको गलत दिशा की तरफ ले जाएगा। इसलिए तीनों गुणों को अपने शरीर में संतुलित रखना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप योग के पथ पर चल रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, तो आपको तीनों गुणों को संतुलित रखने के लिए ही योग का अभ्यास करना है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, अगर हमें ध्यान करना है, जैसे कि अगर आपको ध्यान करना है तो आपको तीनों ही गुणों की आवश्यकता है। जो आप आंखें बंद करते हैं, जो आपके अंदर विचार बदलते हैं, कभी आपके अंदर कुछ अच्छा विचार आता है, कभी आपके अंदर कुछ बुरा विचार आता है, तो ये रजोगुण के आधार पर आपके विचार बदलते हैं और तमोगुण के आधार पर आपके विचार जो है वो, अगर तमोगुण बढ़ेगा तो आपके विचार गंदे हो जाएंगे, अगर सत्वगुण ज्यादा रहेगा तो आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। यानी कि आपको इन तीनों गुणों को संतुलित रखना शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के समय में जो गुण है वो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा असंतुलित हो रहे हैं, खासतौर पर रजोगुण और तमोगुण आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो भोजन है वो भी इसी आधार पर योग में हम लोग डिवाइड करते हैं। हमारा सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। अगर आपको सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो दोस्तों मैंने एक ये वीडियो बनाया है योग में आपका भोजन कैसा, उसके ऊपर, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कैसा भोजन खा रहे हैं, आपका जो भोजन है वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाएं, सपोर्ट करें हम लोगों को। और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, जानकारी हम आपको देते रहेंगे अच्छी अच्छी। चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।